राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती है। कितना समय लगा दिया आपने भार्गवी ताई। और उमा पूछती है वेंकटेश ठीक तो है ना। और फिर भार्गवी बताती है थोड़ी पीड़ा में है, परंतु उसने कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और राजकुमार बासु भी वहीं होता है और सुन रहा होता है सब कुछ। और बताती है भार्गवी उमा को, किंतु उसने जो कहा मैं उस सोच में पड़ गई हूँ। और फिर उमा पूछती है कैसी सोच में ताई। और फिर बताती है भार्गवी कहीं मैंने श्रीनिवास को समझने में भूल तो नहीं कर दी। और तभी राजकुमार बासु आ जाता है समक्ष भार्गवी के और कहता है भार्गवी तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर भार्गवी बताती हैं वो मंदिर में कथा सुनाई जाने वाली है, उसके लिए पूजा की सामग्री लेने आई थी। और कहती हैं भार्गवी उमा तुम जाओ मैं अभी आती हूँ। और कहती हैं भार्गवी कुमार बासु मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। और फिर राजकुमार बासु कहता है हाँ पूछो। और फिर भार्गवी कहती हैं वो क्या आपको ज्ञात है कि निवास इस समय कहाँ है। और फिर राजकुमार बासु कहता है होगा कहीं, पर तुमने अच्छा किया उससे मिलने से मना करके। और फिर आगे भार्गवी कहती है राजकुमार बासु से किंतु राजकुमारी पद्मावती तो यही है, तो श्रीनिवास वेंकटगिरी नहीं गया होगा है ना। और फिर राजकुमार बासु कहता है मुझे बस इतना पता है कि श्रीनिवास किसी कार्य के लिए गांव से बाहर गया हुआ है, किंतु महत्वपूर्ण बात ये है कि वो फिर भी तुम्हें छोड़कर तो गया ना भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती है हाँ किंतु वो मिलने तो आया था मुझे आई के घर। और कहती है भार्गवी मैंने ही उसे मना कर दिया। और फिर राजकुमार बासु कहता है हाँ पर तुमने कुछ अनुचित नहीं किया है भार्गवी, समझने का प्रयास करो। एक तो श्रीनिवास ने विलम्ब किया और तुमने उससे मिलने से एक बार मना क्या किया, वो लौट गया, ये कैसा प्रेम है भार्गवी। यदि वो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहता ना, या फिर भी कह देता नहीं उसका प्रेम सच्चा है तुम्हारे लिए, किंतु उसने तो प्रयास भी नहीं किया तुम्हारे और उसके संबंध के लिए। और कहता है राजकुमार बासु भार्गवी तुम भोली हो पर मूर्ख नहीं। आशा करता हूँ कि श्रीनिवास का सत्य तुम्हें पता चल गया होगा। और राजकुमार बासु देखता है आई को। और फिर भार्गवी से राजकुमार बासु कहता है मैं आता हूँ। और फिर भार्गवी कहती है राजकुमार बासु की बात भी तो उचित ही है, यदि मेरे मना करने के बाद भी श्रीनिवास यहाँ रुकता तो बात कुछ और होती, पर तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की श्रीनिवास, क्यों। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश हाथ जोड़कर कहते हैं अब कृपा करके मान जाइए ना गोविंदराज, यदि आप भार्या नहीं बनेंगे तो मेरी पूरी की पूरी योजना विफल हो जाएगी। आगे तो आपकी और भी अधिक आवश्यकता है, समझिए ना। और फिर गोविंदराज कहते हैं तुम्हारी सहायता करने के चक्कर में मेरी क्या दशा हुई है तुम्हें ज्ञात भी है। यदि एक क्षण के लिए भी तुम चाहते हो कि मैं भार्या बनूं, तो सर्वप्रथम तुम उस बासु का करो कुछ। अरे वो मुझे सत्य की नारी समझकर मेरे पीछे ही पड़ गया है, उस बासु को दूर करो मुझसे, अन्यथा मैं भार्या तो कभी नहीं बनूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे आई देखती हैं राजकुमार बासु को और कहती हैं कुमार बासु आप प्रणाम। और उमा को देखती हैं और कहती हैं उमा पुत्री मंदिर में चढ़ाने के लिए फल ले आओ जाओ। और फिर तभी राजकुमार बासु कहने ही वाला होता है मैं भार्गवी, और देखता है हाट में कई लोग होते हैं जो अपना सामान बेच रहे होते हैं और उन्हें देख के शांत हो जाता। और फिर आई राजकुमार बासु को दूर एकांत में लेकर जाती हैं। और फिर कुमार बासु कहता आई से मैं भार्गवी को श्रीनिवास से दूर रखना चाहता हूँ, किंतु भार्गवी है जो श्रीनिवास के बारे में बार बार पूछती रहती है उससे। और कहता राजकुमार बासु आई मैं चाहता हूँ कि श्रीनिवास का ध्यान भी न आए भार्गवी को। और फिर आई कहती हैं कुमार बासु आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा मार्ग है जो भार्गवी को दूर रखेगा। मैं उसे पूजा पाठ में ऐसे उलझा दूंगी कि उसे समय ही नहीं मिलेगा उस श्रीनिवास के बारे में सोचने का। आप मुझ पर छोड़ दीजिए ये सब। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज अत्यंत क्रोध में होते हैं और कहते हैं श्रीनिवास से तुम्हें क्या, तुम्हें क्यों होगी चिंता, तुम्हें तो बस यहाँ वहाँ मस्ती करनी है, किंतु बासु
ने मुझसे क्या कहा है ये ज्ञात भी है ना तुम्हें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ऐसा क्या कह दिया। और फिर गोविंदराज बताते हैं वो मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे लिए वस्त्र भिजवा रहा है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।